नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान शिव से जुड़े सपनों की पूजा और उनके साथ जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां बहुत गहरी और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। शिव को त्रिनेत्रधारी, महादेव और संसार के विनाशक के रूप में पूजा जाता है। उनका स्थान हिंदू धर्म में सर्वोपरि है और उनकी भक्ति से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। सपनों में भगवान शिव का दर्शन एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है और इसे कई तरीकों से समझा जा सकता है। हम यहाँ एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे भगवान शिव की पूजा से व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। आइए शुरू करते हैं भगवान शिव के सपनों की पूजा से जुड़ी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक ब्राह्मण की है जिसका नाम राघव था। राघव बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था और भगवान शिव का परम भक्त था। उसका सपना था कि वह भगवान शिव के दर्शन प्राप्त कर सके और उनकी कृपा से उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाएं। लेकिन राघव की जिंदगी में कई समस्याएं थीं। उसका जीवन बहुत ही कठिनाईपूर्ण था। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करता था, लेकिन उसे लगता था कि भगवान शिव ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। राघव को एक दिन गांव के एक साधु बाबा मिले। उन्होंने राघव से कहा, तुम्हारी मेहनत और भक्ति सही दिशा में जा रही है, लेकिन तुम्हें भगवान शिव से एक विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है जो तुम्हारे सपनों को साकार कर सके। राघव ने उनसे पूछा, वह आशीर्वाद मुझे कैसे मिलेगा? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें भगवान शिव के लिए अपनी भक्ति को और भी सच्चे दिल से अर्पित करना होगा। साथ ही तुमसे जो भी गलतियां हो रही हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करनी होगी। राघव ने बाबा की बातों पर ध्यान दिया और पूरी निष्ठा से भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प लिया। वह हर रोज सुबह और शाम शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और मंत्रों का जाप करता। कुछ ही दिनों में उसे एक रात भगवान शिव का सपना आया। भगवान शिव का सपना राघव ने देखा कि वह शिवलिंग के पास खड़ा था और भगवान शिव स्वयं उसकी ओर देख रहे थे। भगवान शिव ने उसे देखा और कहा, राघव, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा का वास्तविक अर्थ केवल भक्ति में नहीं, बल्कि जीवन में किए गए हर कर्म में है। भगवान शिव ने राघव से पूछा, तुम अपने सपनों का पीछा क्यों करते हो? राघव थोड़ा चौंका और बोला, भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि हो ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सपनों का पीछा करने का तरीका तुम्हें अपनी कर्मनिष्ठता में ढूंढना होगा। भगवान शिव ने राघव को यह सिखाया कि केवल आधे अधूरे प्रयासों से कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। जीवन में पूर्ण समर्पण, मेहनत और निष्ठा से ही किसी भी व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलता है। राघव को भगवान शिव का यह संदेश बहुत गहरे दिल से समझ में आया। भक्ति, कर्म और संकल्प। भगवान शिव के इस सशक्त संदेश के बाद राघव ने अपनी भक्ति और कार्यों में संतुलन स्थापित किया। उसने यह समझ लिया कि केवल पूजा और आराधना ही नहीं, बल्कि अपने कार्यों में भी ईमानदारी और मेहनत का होना आवश्यक है। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट किया और उसी दिशा में निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया। राघव ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, जिससे वह समाज में बदलाव ला सके। भगवान शिव की कृपा से राघव ने अपनी मेहनत और भक्ति से सपनों को साकार किया। अब उसका सपना केवल अपना नहीं था, बल्कि उसने अपने गांव और समाज के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव के सपनों का पीछा करने का असली तरीका अपनी भक्ति के साथ साथ कर्मशीलता और ईमानदारी से काम करना है। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा से कर्म करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की कृपा से हम अपनी राहों पर आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते हम सही दिशा में मेहनत करें और अपनी इच्छा शक्ति से अपनी मंजिल तक पहुंचें। इस प्रकार भगवान शिव के सपनों का पीछा करने का मतलब सिर्फ आध्यात्मिक रूप से उनसे जुड़ना नहीं, बल्कि हमारे जीवन में सही कार्यों का चयन और उन्हें निष्ठा से करना भी है।
जब हम अपनी मेहनत और भक्ति को सही दिशा में लगाते हैं तो भगवान शिव की कृपा हमारे जीवन में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने आती है और हम अपने सपनों को पूरा करने में सफल होते हैं।